हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करेंगे एक अपठित गद्यांश। उसको रीड करेंगे, समझेंगे, देन आफ्टर हम करेंगे उसके प्रश्नों के उत्तर। सेम इसी सीक्वेंस में आपको परीक्षा में प्रश्न को हल करना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। हर भाषा किसी न किसी समाज की एक मातृभाषा होती है। उसका अपना एक विशिष्ट साहित्य होता है। उस भाषा के साहित्य का अध्ययन करके हम उस भाषाभाषी समाज के बारे में, उसकी सभ्यता और संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी भाषा का अध्ययन बुरी बात नहीं है। अध्ययन मतलब उसको अध्ययन करना, पढ़ना, समझना। इससे हमारी संवेदना व्यापक होती है, हमारे ज्ञान का विस्तार होता है, हमारी मानवीय दृष्टि में व्यापकता आती है। ठीक, और विचारों में उदारता का समावेश होता है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में विदेशी भाषा का ज्ञान सहायक सिद्ध होता है। बिल्कुल सही बात है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि विदेशी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के मोह में हम अपनी ही भाषा की उपेक्षा कर दें। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसे रीड करना है, थोड़ा फास्ट रीड करना है, और इसके लिए ज़रूरी है आपका रीडिंग स्किल अच्छा होना। भाषा किसी जाति की सभ्यता और संस्कृति की वाहक होती है। यदि हमारे पास अपनी भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो हम अपनी पहचान खो देंगे। अपनी भाषा या मातृभाषा में हमारा हृदय बोलता है, हमारा राष्ट्र हृदय उसमें धड़कता है। इसलिए विदेशी भाषा की अपेक्षा मातृभाषा का महत्व अधिक होता है। इससे आपको एक बात पता चल रही होगी कि जब हम अपने हृदय की बात, अपने मन की बात बोलना चाहते, कहना चाहते हैं, तो हम अपनी मातृभाषा में अधिक अच्छे ढंग से कह सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। जब तक कोई राष्ट्र अपनी भाषा को नहीं अपनाता तब तक वह स्वावलंबी नहीं बन सकता। स्वावलंबी मतलब आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट विकास नहीं कर सकता। कोई विदेशी भाषा चाहे कितनी ही समृद्ध क्यों ना हो, उसका चाहे कितना ही व्यापक क्षेत्र क्यों ना हो, पर अपनी मातृभाषा के सामने उसका कोई सार्थक महत्व नहीं हो सकता। मातृभाषा चिंतन और मनन की भाषा होती है। संपूर्ण समाज उसी के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करते हैं। इसको पढ़ने के बाद आपके मन में एक बात जरूर आ रही होगी कि जिस तरह से हम अंग्रेजी भाषा को अपना रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि उसको हम नहीं सीखेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो हमें जॉब नहीं मिलेगा। लेकिन बच्चों, जब बात आती है हमारे देश की, हमारे देश से प्रेम की, देश प्रेम की, तब हमें हमारी मातृभाषा ही याद आती है। ठीक है, कोई भी फंक्शन ले लीजिए, कोई भी देशभक्ति, देश से संबंधित कोई भी त्यौहार ले लीजिए, हम अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि जनगण मन आप गाते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, तो हम अपनी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये प्रश्न दिए हैं, मातृभाषा को अपनाना क्यों जरूरी है। गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि विदेशी भाषा का अध्ययन बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो यदि आपको गद्यांश एक बार समझ में नहीं आता है तो आप फिर से एक बार पढ़ेंगे और प्रश्नों को उसमें आप टिक कर लेंगे पेंसिल से, उसके बाद आप लिखेंगे। थर्ड प्रश्न है, लेखक ने विदेशी भाषा की अपेक्षा किस भाषा को अधिक महत्व देने के लिए कहा है और क्यों। इसमें दो प्रश्न हैं। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। ये एक प्रश्न जरूर आता है, गद्यांश का शीर्षक। इसके लिए आपको 2-3 बार गद्यांश को पढ़ना होता है और एक ग्रामर का प्रश्न आता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, उपसर्ग पूछा है। तो अब इन प्रश्नों को हमें हल करना है। इसके लिए जरूरी है एक बार फिर से गद्यांश को पढ़ना। सबसे पहला प्रश्न है, मातृभाषा को अपनाना क्यों जरूरी है। मातृभाषा हमारी सभ्यता और संस्कृति की वाहक होती है। यदि हमारी कोई मातृभाषा ही ना हो तो हमारी अस्मिता विलीन हो जाएगी। अस्मिता मीन्स होता पहचान।
वैसे अस्मिता का मतलब होता है इज्जत, आबरू, ठीक है, लेकिन यहाँ पहचान इसका अर्थ होगा। यदि कोई राष्ट्रभाषा ही ना हो तो हमारी अस्मिता यानी पहचान विलीन हो जाएगी। विलीन मतलब खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जब तक कोई देश या राष्ट्र अपनी भाषा को नहीं अपनाता तब तक वह स्वावलंबी नहीं बढ़ सकता और ना ही किसी क्षेत्र में विकास कर सकता है। ठीक है, ये हमने अपनी समझ से इसको लिखा है। सेकंड प्रश्न आता है, इसमें आप देख सकते हैं, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि विदेशी भाषा का अध्ययन बुरी बात नहीं है। ठीक है, कि विदेशी भाषा का अध्ययन बुरी बात नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ गद्यांश के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, तो इसका अर्थ बनेगा बच्चों, इसका उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश में यह बताया गया है कि विदेशी भाषा का अध्ययन बुरी बात नहीं है क्योंकि इससे हमारी संवेदना का स्तर व्यापक होता है, हमारे ज्ञान का विस्तार होता है। संवेदना का मतलब यहाँ यही लगाएंगे कि हम अपने हृदय के विचार कैसे व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी संवेदना कैसे व्यक्त करते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ अपनी ही भाषा का प्रयोग करें, हम अन्य भाषाओं के शब्दों को भी प्रयोग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारी संवेदना का स्तर व्यापक होता है। ठीक है, व्यापक मतलब इसका क्षेत्र विस्तृत होता है, किसका, भाषा का। हमारे ज्ञान का विस्तार होता है, हमारी मानवीय दृष्टि में व्यापकता का समावेश होने के साथ ही हमारे विचारों में उदारता के गुण का समावेश होता है। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, लेखक ने विदेशी भाषा की अपेक्षा किस भाषा को अधिक महत्व देने के लिए कहा है और क्यों। ठीक है, तो ये इसमें 2 प्रश्न हैं, आइए देखते हैं। लेखक ने विदेशी भाषा की अपेक्षा मातृभाषा को अधिक महत्व देने के लिए कहा है क्योंकि यह भाषा अस्मिता बनाने की पहचान होती है। ठीक है, यदि मातृभाषा का ज्ञान ना हो तो हम अपनी पहचान खो बैठेंगे। मातृभाषा में हमारा हृदय बोलता है। मातृभाषा चिंतन और मनन का माध्यम है जिसके माध्यम से संपूर्ण समाज स्वयं को अभिव्यक्त करता है। देखा होगा आपने, कहीं आप जाते हैं तो आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी होती है, आप कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, आप किस समाज से हैं, किस देश से हैं। ठीक है, और तब आपको अपनी भाषा के द्वारा ही अपनी बात कहनी होती है। ठीक है, और इससे पता चलता है कि आप किस देश से हैं, किस भाषा को बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है शीर्षक वाला, कि आपको शीर्षक बताना है। ठीक है, उपयुक्त शीर्षक। तो शीर्षक आप खुद बताइए, इसको 1-2 बार पढ़िए। इसके बाद 5वां प्रश्न था कि संपूर्ण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। तो बच्चों, यदि आपने उपसर्ग ढंग से पढ़े हैं तो आपको जरूर पता होगा। इसमें होगा संपूर्ण में सम उपसर्ग है और सम इसमें आधा लिखा है, संपूर्ण में आधा में आता है, लेकिन जब हम इसे इस तरह से लिखेंगे तो हलंत लगा देंगे। हलंत का मतलब होता है आधा व्यंजन। ठीक है, तो सम जब हम निकाल देंगे तो बचेगा क्या, पूर्ण। ठीक है, तो पूर्ण हमारा शब्द है। जब हम शब्द को निकाल देंगे तो बचेगा उपसर्ग और यही हमारा उपसर्ग है। इज दैट क्लियर। तो बच्चों, आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।